का परिणाम है। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा और जिन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम 5 वर्ष में और धरातल पर दिखाई देगी। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। वैसे 4 जून को लोकसभा का परिणाम है और राजस्थान में कितनी सीटें आ रही है? कांग्रेस कह रही है कि हम कम से कम 10 सीटें जीत रहे हैं और इस बार बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा, ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी के नेताओं ने इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में शासन में रहे, सत्ता में रहे, लोकतंत्र की इस प्रणाली का हिस्सा रहे, लेकिन उन पार्टी के नेताओं को शब्दों का इस्तेमाल जिस प्रकार से हो रहा है, मुझे लगता है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से भी बदतर है। क्षेत्रीय पार्टियां भी कम से कम ठीक से अपनी भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तो उससे कहा कि भाजपा आएगी तो ये कर देगी, हम ऐसा कर देंगे, बंटाढार हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से फिर से उस परंपरा का आगे बढ़ाने का काम राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से होगा। भाजपा की प्रचंड जीत होगी। इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि हम 156 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। क्या हुआ? राजस्थान की जनता ने जवाब दिया और अब भी राजस्थान की जनता का विश्वास भाजपा पर है, मोदी जी के ऊपर है। इन्होंने कई तरह के झूठी बातें कही, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन 4 जून को इनको जवाब मिलेगा। वैसे यह हर बार ये गोविंद सिंह डोटासरा जो अध्यक्ष है कांग्रेस की, पर्ची की सरकार हर बार बयान में स्टार्टिंग से ही पर्ची की सरकार का बयान देते हैं। क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो डोटासरा जी को फिर से मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम और भाषण याद दिलाता हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रिएक्शन के बाद तो कोई शर्म से ही इस प्रकार की बात नहीं करे, अपना मुंह नहीं दिखाए। कि जहां शिक्षकों के सम्मेलन में शिक्षक कुर्सी पर उछल उछल कर कहे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से उस बयान को फिर से देखना चाहिए उनको, और उनको बोलने से पहले आकलन करना चाहिए कि आपकी सरकार में क्या हुआ था। वो चिट फंड की सरकार थी, लेकिन ये सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि पेपर लीक करने वाले लोग कैसे जेल के अंदर जा रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि अपराध करने वाले लोग जेल में कैसे जा रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि जिन प्रकार के माफियाओं को इन्होंने पनपाया है, उन पर प्रहार कैसे हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर प्रहार कैसे हो रहा है। तो छटपटाहट होना स्वाभाविक है। सर, आपके जल संसाधन मंत्री हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे, व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं फेल नजर आए, और जल है तो कल की तर्ज पर सीएम ने मोर्चा संभाला है। किस तरह से मंत्रियों को आप देखते हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल बहुत मुस्तैदी से राजस्थान की जनता को अपना परिवार मानकर जवाबदेही से उस काम को कर रहे हैं, और लगातार मॉनिटरिंग करके, लगातार जिलों से, जिलाधिकारियों से और वहाँ की स्थिति का आकलन करके व्यवस्था को सुचारू करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही सरकार है, और वो अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। 2 दिन से बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, बैठ के लगातार हमारी चूँकि मतगणना होनी है, तो उसकी तैयारी को लेकर चर्चा होनी है, और इसी को लेकर बैठक रखी गई है।
बहुत धन्यवाद आप सबको। जीत के पहले बताइए भाई साहब।